सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाबे सदर और हाज़रीन जलसा, आज की इस मुबारक महफ़िल में और आज की इस मुबारक महफ़िल और बाबरकत मजलिस में मैं चाहता हूँ कि कुछ अपने नौजवान साथियों के खून के गरमाऊँ, उनके जोशो वलवले को मामेज़ लगाऊँ और उन्हें इस वक्त के पुरखतर हालात से आगाह करके अपना फरीज़ा अदा करने की कोशिश करूं, जिनके बारे में इक़बाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक हकीकत और अपने दर्द व कर्ब का इजहार इस पैगाम के साथ किया था। फरमाया, तेरे सूफ़े हैं अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। इमारत क्या शिकोहे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न ज़ोरे हैदरी तुझमें न इस्तिग़नाए सलमानी। न ढूंढ इस चीज़ को तहज़ीब हाजिर की तजल्ली में कि पाया मैंने इस्तिग़ना में मिअराज मुसलमानी। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हजरात, ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि आज हालात इतने पुरखतर हैं कि कभी तारीख़ में इस किस्म के हालात सुनने में नहीं आए। ये मगरिबी तहजीब, ये तमद्दुन की दिल फरेबियाँ, ये खुद गर्जी व खुद फरामोशी, ये रक़ाबत व हवसना की, ये फितरत की ताकतों को उरिया करने वाला फ़िक्र गुस्ताख, ये तरक्यात के पर्दे में तनज़्ज़ुल व इन्हितात इससे कबल देखने में नहीं आया। और फिर यह कौम व मिल्लत अपना बेहतरीन असासा और अपनी सियादत व क़यादत के पाकीज़ा उसूल रखने के बावजूद दूसरों की दस्ते निगर बनी हुई है। और इस उम्मत के अफराद अपनी तहजीब, अपने कल्चर व सकाफत से आशना ही नहीं। और दोस्तों, ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा का वो नौजवान जो सितारों पर कमंदे डाल दिया करता था, जो पहाड़ों को ज़ेर कर लिया करता था, जिसके आगे बड़ी बड़ी ताकतों की जबी खम हो जाया करती थी, जो दरियाओं समंदरों में अपना रास्ता तलाश कर लेता था, जिनके अज़्म सफ़र से चट्टानें चूर हो जाया करती थी, जिनमें मरियम की सी इफ़्फ़त, सुलेमान जैसी दानाई और अय्यूब जैसा सब्र था, जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के सामने झुक सकता था। लेकिन दोस्तों, आज वो नौजवान जो बेबाकी व शुजाअत, इफ़्फ़त व इस्मत और अज़्म व हौसला से इबारत था, जिंदगी के मैदान में वो सबसे पीछे है। उसके हिस्से में ताउस व रुबाब, आयशो सरमस्ती और आराम व राहत है। उनकी ज़िंदगी, उनके सीरत व किरदार और उनके ज़हन व दिमाग में कोई इनकलाबी तस्वीर उभर कर नहीं आती, जबकि यह एक हकीकत है कि नौजवान इनकलाब का पेशखीमा होते हैं। मुस्तकबिल की तामीर में उनके अफकार व अज़ाइम को बड़ा दखल होता है। उनकी तामीर कौम व मिल्लत की तामीर और उनकी तखरीब कौम व मिल्लत की तखरीब होती है। अगर ये ठोस अज़ाइम, सरफरोशाना जज्बा और बामकसद ज़िंदगी के लिए खड़ा हो जाए तो दुनिया में एक मरतबा फिर अमन, आश्ती और मसावत और रवादारी का दर्स दोहराया जा सकता है। इस रुए ज़मीन और तारीख़ के स्टेज पर तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम सक़फ़ी, मोहम्मद फ़ातिह रहिमहुमुल्लाह के कारनामों में रंगो रोगन भरा जा सकता है। उनकी याद आज के नौजवान ताज़ा करा सकते हैं। स्पेन, हिंदुस्तान, कुस्तुनतुनिया उल्फत व मोहब्बत और बामकसद ज़िंदगी गुजारने का दोबारा गेवारा बन सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि आज के नौजवान उनकी तारीख़ पढ़कर सरफरोशाना अज़्म लेकर नई बेदारी और जुदागाना इस्लामी तर्ज के रूह के साथ मैदान में आए।
मायूसियों ना उम्मीदी को पसे पुश्त डालकर आगे बढ़े। हजरात, हकीकत भी यही है, जब जवानों में उकाबी रूह बेदार होती है और चीते का जिगर और शाहीन का तजस्सुस होता है तो वह अपना नशेमंद तलाश करता है। हर चीज़ से नब्ज़ आज़मा होना और उसे खुदा के आगे लाकर डालना अपना फरीज़ा होता है। फिर उसका मकसद ये होता है कि वह इशरत का दो और आराम गाहों में अपना मस्कन तलाश नहीं करता, बल्कि वह खमदार और जुल्फ दर जुल्फ जिंदगी के साथ पंजा आजमा होता है। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ। शबे गुरीज़ा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, शबे गुरीज़ा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्मे तौहीद से, वमा अलैना इल्लल बलाग। सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम।